तो फाइनली दोस्तों यहाँ से आसिम रियाज बाहर हो गए हैं, पर क्या हुआ ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर क्या हुई पूरी वजह इसमें आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे ये तो नॉर्मल था, यहाँ पे नियति बोल रही थी आसिम ने सबसे ज़्यादा पेन सहा, ये सब बोल रहा था कि वही समझ सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं आसिम रियाज का मजाक सब बना रहे थे, सब प्लान करे हुए थे। और बात करें चंकू और मंकू यानी कि अभिषेक और यानी कि शालीन को, ये तो भाई कुत्ते हैं। मैं दावे से कहता हूँ ये कुत्ते हैं, क्योंकि इन्हीं ने तो बदतमीज़ी की हद ख़त्म कर दी, पोक करने की हर चीज़। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आसिम से कल लड़ाई हो चुकी थी, आसिम इनसे बात करना भी नहीं चाह रहा था, वो ऑलरेडी बोल चुका था। बट वाकई यहाँ पे एक झुंड था जो यानी कि आसिम रियाज जब तक रहा ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई एक शेर है, अब शेर क्विट कर रहा है। आगे बताऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग था आज का एपिसोड, अगर आप नहीं समझोगे, वरना तो कोई भी कुछ भी बता देगा। तो यहाँ पे रोहित शेट्टी यानी कि देख रहे होते, सब बातें चल रही होती है, आसिम रियाज बोल रहा होता है, अपनी बातचीत कर रहा होता है कि सर ये सब तो झुंड है, ये वो अपनी एक एक चीज़ आसिम रियाज बोल रहा होता है। यहाँ पे ये लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये स्टंट नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया। अभिषेक बीच में बोलता है, भाई देखो ये बोलने वाला कुत्ता है, ये क्या है ना कि हर जगह भौंकता है, और ये इसीलिए करता है कि दूसरा आदमी भड़के। जब आदमी भड़कता है तो फिर जाहिर सी बात है, सामने आसिम है तो इतनी ज़्यादा इन दोनों में फाइट हो जाती है। और अभिषेक कहते हो मुझसे यानी कि भिड़ने की ज़रूरत नहीं, आसिम आके यूं शोल्डर से धक्का मारता और ये पीछे हाथ बांधे हुए जैसे कि बिग बॉस चल रहा है। अभी जब तुम्हारी औकात नहीं है तो उससे तुम्हें भिड़ने की ज़रूरत क्या आसिम रियाज से? पहले ये बताओ, जब तुम मुझसे भिड़ नहीं सकते, मैं ये कर दूंगा, बस कर दूंगा, कर कुछ नहीं पा रहे। शालीन बीच में आया, शालीन रोकता हुआ नजर आया, और यहाँ पे अभिषेक और इनमें यानी कि लड़ाई हुई। भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जब आसिम आपसे बात करना नहीं चाह रहा है तो आप बीच में घुस क्यों रहे हो? ओ ये वो आसिम कहने लगा, मतलब आसिम ने बहुत अच्छी बातें करी हैं, यानी कि इनको नंगा करके रख दिया अभिषेक कुमार को। यानी कि अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो यानी कि आसिम रियाज पे मतलब ये चढ़ना चाह रहे थे, आसिम रियाज ने कहा, और शालीन फिर भड़क गया। शालीन कहने लगा आसिम ये वो, तो बोलने लगा हाँ बोल, क्या बोल रहा है, इस तरीके से। मतलब किसी की औकात नहीं थी आसिम को टक्कर देने की दोस्तों। और ये लोग सब आपस में बात कर रहे थे, ये क्या होता चला जा रहा है। थोड़ा सा मजाक आसिम को बुरा लग गया था। आसिम ने कहा बंदा देख के मजाक करो औकात में, जब मैं तुम लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, तुम लोग क्यों बोल रहे हो? और ये भाई ये जोकर ये है कौन? करणवीर मेहता। यानी कि ये आके आसिम को समझा रहे, तुम ये हो, तुम ऐसे हो, तुम अपने को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो, अबे तू बच्चा है इसके आगे बचकाने। मतलब ये भाई आसिम की वजह से इसको यानी कि टीआरपी मिल गई, यानी कि शो की, मतलब आसिम आ रहा था तो लोगों ने कहा कि ये कौन है, ये कौन है, सब जाना। वरना भाई मैं तो अभी तक यानी कि नहीं पता कि ये किस शो में आता था, क्या करता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता। बट यहाँ पे शिल्पा शिंदे समझाती भी नज़र आती है आसिम को, तो आसिम यानी कि शिल्पा शिंदे से बात करता है, कहता है नहीं मेरा यही एटीट्यूड है, मैंने यही करा है और मैं नहीं बदलने वाला। मैं मतलब ये नहीं करूँगा कोई मेरा आके मजाक बना रहा है ऊपर से ये वो, क्योंकि ये लोग बदतमीज़ी कर रहे थे कहीं ना कहीं। भाई ये लोग तो आवारागर्दी, मतलब कृष्णा श्रॉफ को ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। वैसे अभिषेक फैन यानी कि मुझे बोलते हुए नजर आ रहे थे कि आसिम को बहन मानती कृष्णा श्रॉफ, पर आज भी पता चल गया कि किसने बहन कह दिया, यानी कि कृष्णा श्रॉफ ने कहा मेरा भाई है अभिषेक। तो फिर इसके बाद ये सब नॉर्मल हो जाता है, टास्क शुरू होता है। दूसरे दिन आसिम रियाज आ जाते हैं और यहाँ पे दो लोगों के बीच में टास्क हो रहा होता है, शिल्पा शिंदे और यहाँ पे नियति, यानी कि इनको भी मिला था फेयर फंडा। तो यानी कि इन दोनों का टास्क यहाँ पे हो रहा होता है कंप्लीट। और इसी के बीच में आसिम रियाज की क्लिप दिखाते हैं जो कृष्णा श्रॉफ से बात कर रही होती हैं। तो कृष्णा श्रॉफ कहती है कोई बात नहीं रिलैक्स। आसिम कहता है नहीं पर मुझे ये पसंद नहीं है, जब मैं बात करना नहीं चाह रहा हूँ आप क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ पे स्टंट करने आया हूँ, मुझे स्टंट कराओ, मैंने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, पर कोई मेरा मजाक बना रहा है, मुंह पे मजाक बना रहा है, पीछे तारीफ़ कर रहा है, ये क्या, ये धोगलापन। मतलब पीठ पीछे तो ये लोग बुराई करते ही होंगे दोस्तों, इसीलिए आसिम भड़का है कि पीठ पीछे तुम कुछ कह रहे हो, सामने कुछ कह रहे हो, सबके सामने मजाक बना रहे हो। और आसिम को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी और आसिम रियाज ने यानी कि दोनों को टकराए, मतलब बात करी। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हुई, मतलब आसिम रियाज ने एक और टास्क करा, और जो टास्क आसिम रियाज ने किया था, क्योंकि आसिम रियाज पास फेयर फंदा था, इनमें से किसी को यानी कि सेफ होना था, दो लोग सेफ हो जाएंगे, एक बाहर हो जाएगा। बस टास्क आसिम रियाज को इतने टफ मिलने हैं भाई, सच में मतलब कोई नहीं कर पाए, चाहे आसिम हो, चाहे नियति हो, चाहे आशीष हो, सबने ये कहा कि बहुत मुश्किल है। मतलब यहाँ पे इस तरीके से टास्क हुआ, यहाँ पे आसिम रियाज को बताया गया टास्क को लेके, यहाँ पे आशीष जाएंगे, नियति जाएंगी और यहाँ पे आसिम रियाज। बट ये लोग यहाँ पे फर्जू की बातें, बुकरादियाँ, ये सब चल रहा था। शालीन, अभिषेक ओवर कॉन्फिडेंस थे, यहाँ पे कृष्णा श्रॉफ ने बहुत तरीके से जलील कर दे। यहाँ पे यानी कि कृष्णा श्रॉफ ने यहाँ पे अभिषेक को कहा नहीं ये मेरा भाई है, भाई वाली शायरी मारना।
तो किसी आ गए, अरे सर क्या बोल रही है वो। और अभिषेक फ़ैन यानी कि मुझे कह रहे थे, मैंने वीडियो डाली थी कि आसिम को तो भाई मानती है। तो बेटा ये देख लो, यहाँ पे एपिसोड देखा होगा तो शर्मिंदगी से रोने लगना, क्योंकि भाई तुम लोग सच तो बोल नहीं पाओगे। इसके बाद यहाँ पे आसिम से कहते हैं, आसिम आप रेडी हो? और आसिम कहता है रेडी है। नियति आप रेडी हो? और आशीष आप तीनों को मिलके ये टास्क करना है, और इसमें से 2 लोग सेफ होंगे, एक को मिलेगा फेयर फंडा, मतलब वो डेंजर जोन में रहेगा, एलिमिनेट होने के चांस। तो फिर उसके बाद बताते हैं किस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पे दिखाते हैं ये चीज़ एकदम ऊपर चली जाएगी, और इस तरीके से मतलब एक रॉड के ऊपर खड़े होना है और बैलेंस बना के फ्लैग निकालने। तो ये स्टंट काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था, देखने में बहुत इजी लग रहा था। तो आसिम, रियाज, यहाँ पे सब लोग देखते हैं, और सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे आशीष पहला फ्लैग निकाल लेते हैं, पर आशीष ने जब भी टाइम ले लिया था फ्लैग निकालने में, उसके बाद कोशिश करता रहा आसिम भी, यानी कि सब लोग यानी कि बोलते रहे ब्रो करो करो, पर नहीं हो पाया, वो भी बेचारा नीचे गिर गया। फिर उसके बाद आई नियति ने भी फिर एक फ्लैग निकाल लिया, पहला वाला। उसके बाद कोशिश करती रही, मतलब बहुत कोशिश करी उसने भी, चाहे आशीष हो, सब ने कोशिश करी, पर पहले से दूसरे वाले पे नहीं जा पाए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पहले से दूसरे वाले पे नहीं जाए, तो यहाँ पे नियति भी गिर जाती हैं, आशीष भी गिर जाते हैं। इसके बाद आसिम रियाज होता है। तो आसिम रियाज यहाँ पे भी एक चीज़ बोल रहा होता है कि ये लोग मेरा बहुत मजाक बना रहे, बहुत हंसी उड़ा रहे, और मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे मैं ये टास्क कंप्लीट करूँ। और आसिम ने एक बात बहुत अच्छी कही, मैं किसी को हराने नहीं आया हूँ, मैं अपने से कंप्लीट करने आया हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। आसिम ने कहा जो भी कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं किसी को यहाँ पे हराने के लिए नहीं आया हूँ। तो इसके बाद आसिम रियाज पहला फ्लैग बहुत तेज़ निकालता है। अगर देखा जाए टास्क के दौरान यहाँ पे आसिम ने सबसे पहले निकाला था, पर सेकंड वाले में पॉसिबल ही नहीं हुआ, मतलब तीनों एक पे एक, यानी कि टाइम होता चला गया। आसिम हो चाहे कोई हो, कोई नहीं निकाल पाया, सब ने यानी कि आखिरी में हार मान ली। इसके बाद आसिम रियाज नीचे आते हैं, उन लोग से पूछते हैं कि भाई तुम करके दिखाओगे, मैं तुम्हें यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ, इतने पैसे दूंगा। इस तरीके से आसिम रियाज बोलते हुए नजर आते हैं। आशीष से पूछते हैं, आशीष कहता है बहुत टफ है। तो आसिम रियाज डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे रोहित शेट्टी पास। तो रोहित शेट्टी से कहते हैं सर बहुत मुश्किल है ये वो। तो रोहित शेट्टी कहते हैं मैंने सब कुछ परख के यानी कि ये सब किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि पूरी वीडियो दिखाते किस तरीके से। तो आसिम कहता है कि हाँ सर कर नहीं पाया उस समय, यानी कि काम नहीं करा, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसको लेके बात होती है फिर, यानी कि शालीन कल की बात छेड़ते, इसने सुअरों वाला ग्रुप कहा था ये वो। तो फिर उसके बाद यानी कि रोहित शेट्टी कहते हैं आसिम अब चुप रहना वरना ही उठा के पटक दूंगा। तो यहाँ पे आसिम के गुस्सा आता है और आसिम जाता है उधर, मतलब बहुत ज़्यादा आसिम यहाँ पे गुस्से में होते हैं, क्योंकि रोहित शेट्टी ने ये बात, अब जाहिर सी बात सबके सामने आप कर उठा के पटक देंगे, तुमने कल क्या किया था। इसके बाद आसिम यानी कि जो मेकर होते हैं उस पर बहुत चिल्लाता है कि मैं यहाँ स्टंट करने आया, अपनी बेइज्जती नहीं, और अभिषेक को ऐसे लूज़रों को जाओ टास्क करवाओ। तो यानी कि अभिषेक भी भड़क जाते, वैसे लूज़र तो है ये तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। और भाई कहीं दिख गया आसिम हन देगा इसको, यानी कि अभिषेक मतलब यहाँ पे चुप भी कराते हुए नजर आते हैं रोहित शेट्टी। और उसके बाद आसिम रियाज यहाँ से चला जाता है, क्योंकि रोहित शेट्टी कहते हैं इतना कुछ होने के बाद आसिम कामयाब हो ये हो, मतलब ड्रामेबाजी होती नहीं वाली, आपने ये बात बहुत गलत कह दी थी, यहीं उठा के पटक दूंगा। क्योंकि भाई अगर देखा जाए तो आसिम तुम्हें 10 बार पटक सकता था रोहित शेट्टी, ये तो यार तुम्हें मानना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात इतनी बदतमीज़ी हो गई थी, तो आसिम रियाज ने यहाँ से क्विट करके चला गया, और रोहित शेट्टी ने कहा कि आप आसिम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मतलब यानी कि थोड़ी सी ज्ञानबाजी हुई, कि मैं खुद नहीं कहूँगा मेरी वजह से शो चल रहा है, रोहित शेट्टी कह रहे 10 साल से किसी कंटेस्टेंट की वजह से नहीं चलता, टीआरपी ये वो। टीआरपी फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, ये तो हमें पता है। इसके बाद दोस्तों जब आसिम निकल गया, उसके बाद क्या स्टैंड में हो क्या नहीं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है ऐसे फालतू लोगों को देखने के लिए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।